सर नमस्कार, जोहर। आप राहुल गांधी जी से मिलने आए हैं और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव भी हुआ है और हम लोग जानते हैं कि जननायक काफी संघर्ष कर रहे हो, चाहे बेरोजगारी का हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, जिनकी आवाज बन रहे हैं और हर मुद्दे को हर राह पे उठा रहे हैं। तो क्या आप क्यों मिलने आए हैं उनसे, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर के? देखिए, ऐसा है, इस देश में आज से नहीं, युगों युगों से प्रतिभा को हमेशा दबाया जाता है और आज जो प्रतिभा राहुल गांधी जी में है उसका 10% भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। और इसीलिए उनकी प्रतिभा को उनको बदनाम करके दुनिया भर के ये इनके प्रकरण, उसके लिए करोड़ों रुपया ये सरकार खर्च करके वो जन नायक अगर बन जाते हैं तो फिर उनको पकड़ पाना मुश्किल है। वो लोगों के बीच में जाते हैं, आम आदमी के बीच में जाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, सर्वहारा वर्ग के बीच में जाते हैं और ये सारा वर्ग उनको चाहता है। ये चीज भाजपा के नेताओं से बर्दाश्त नहीं होगी। पर क्या ऐसा रीजन होगा कि आप लोग इसके बावजूद आप लोग ये सीट लूज करके आप लोग छत्तीसगढ़ में हार गए? इसका क्या रीजन है? देखिए, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सरकार क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती? क्या डर है सरकार को? अगर सरकार में हिम्मत है तो लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से करा के दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल 30-35% लोगों से सरकार बनाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाले लोग 65% लोगों की आवाज को दबाते हैं और ईवीएम में सेटिंग करते हैं। इंजीनियरों ने भी बता दिया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जब मोबाइल हैक किया जा सकता है, बड़े बड़े कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया? महिलाओं के जहाँ पे सम्मान की बात आती है और मैं महिला हूँ तो सबसे पहला प्रायोरिटी में महिला पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी कि भारत देश पूरी दुनिया में शर्मसार हो गई, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय महोदय आज तक कुछ नहीं बोल रहे इस विषय में। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या ऐसे कौड़ियों के भाव रह गई? क्या हमारा भारत की जो महिला को जो माता समझता था, जो एक दुर्गा काली समझता था, अपने घर की लक्ष्मी समझते थे, आज ऐसे बाजार में सरेआम क्यों उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है? इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा राजनीतिक पड़ाव रहा है लंबा 30 साल का, मैंने एक ही नेता को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान था, जो इंदिरा जी को दुर्गा माँ करके संबोधित किया करते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये इस देश की शान है। और दूसरी बात मैं राजीव गांधी की करना चाहता हूँ। राजीव गांधी को जब ऐतिहासिक 415 सीटें मिली थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तब राजीव गांधी जी ने अपने 2 सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर उन दोनों को लोकसभा में बुलवाया था, इसीलिए कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये अगर स्वस्थ विपक्ष होगा तो हम उसकी आवाज सुनेंगे और हम अपने कामों को और अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। लेकिन आज की सरकार जो है ये आवाज दबाती है और जो मणिपुर की जो घटना हुई है, मणिपुर की घटना शर्मनाक है। निश्चित रूप से वहाँ किस पार्टी की सरकार है आपको पता है और एक वर्ग को प्रोत्साहित करके दूसरे वर्ग को दबाया जाता है और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक महिला के साथ अत्याचार हुआ था तो महाभारत हो गया था और मणिपुर में तो इस कदर बेहयाई जो की जा रही है, नैतिकता के आधार पर इस सरकार को उसी अलग लेवल पे चली गई और एक धर्म की राजनीति हो रही है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? एक अलग लेवल की राजनीति देखने को मिल रही है पूरे भारत में, जबकि छोटा बड़ा आज हमें बताया जा रहा है कि कौन सी जाति के हैं आप लोग, आज चिन्हित किया जा रहा है जातियों पे। पहले जातियों पे चिन्हित नहीं होता था, पहले सभी लोग एक साथ मिल करके एक गाँव में एक शहर में रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो जा रहे हैं जाति के नाम पे। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इंदिरा जी का ये नारा था, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, और कांग्रेस उसी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी भी आज उसी सिद्धांत पर चलना चाहते हैं। लेकिन इस देश आदि में जितना मुसलमानों ने
अपनी आवाज उठाई उतना हिंदुओं ने भी आवाज उठाई, दोनों ने मिलकर इस देश की आज़ादी दिलाई है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो भावना लोगों में फैलाई जा रही है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। जब 1991 में वर्शिप एक्ट बन गया है कि जो धर्मस्थल जहाँ पर है उसी स्थान पर रहना चाहिए, तो क्यों इस तरह से विवाद का मुद्दा उठा के केवल और केवल लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेना और दोबारा सत्ता प्राप्त करना, ये इनका मकसद है। लेकिन आप हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। जिस दिन आप सत्ता से उतरोगे, हिंदुस्तान में भाई से भाई की दुश्मनी आप पैदा करके जाओगे। ये बहुत घातक कदम है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इस यात्रा के बाद। और इसी बात को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोच लेकर के आज राहुल गांधी जी से मिलने आए हुए हैं? आप अपनी सोच जरा अपने प्रकट करने की कोशिश करें प्लीज। राहुल गांधी जी आम लोगों के साथ है। कांग्रेस का जो हाथ है सदैव गरीबों के साथ रहा है और इन्हीं गरीबों को दबाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। इसलिए राहुल जी ने पूरे देश को जोड़कर देश को एक करना चाहते हैं और इनके जो मंसूबे हैं जो देश को बर्बाद करने की, उस मंसूबे को रोकना चाहते हैं और हम उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। मेरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।